उत्तर प्रदेश के अंदर 23-24 में एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर यानी कि शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति विभाग के लिए 85,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। 73,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया, यानी जो बजट निर्धारित किया गया उससे भी 14% कम बजट खर्च किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उससे भी बुरी हालत। 47,000 करोड़ रुपए बजट के अंदर प्रावधान किया गया और खर्च किया गया 28,911 करोड़ रुपए, यानी कि जो बजट स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र की कितनी बदहाली है, अस्पतालों का कितना बुरा हाल है। हम लोग देखते हैं मोमबत्ती की रोशनी में ऑपरेशन करते हुए दृश्य, अस्पतालों में बेड पर कुत्तों को बैठे हुए। कोरोना की महामारी में उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ। उस स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट निर्धारित किया गया था उसका 39% कम बजट खर्च किया गया। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन, जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में 24,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। 18% बजट खर्च नहीं किया गया। नगर विकास के क्षेत्र में 28,465 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। 27,795 करोड़ रुपए खर्च किया गया। 2% पैसा खर्च नहीं किया गया। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, इनके कल्याण के लिए जो बजट निर्धारित किया गया था वो किया गया था 6,085 करोड़ रुपए। बजट खर्च हुआ 4,327 करोड़ रुपए। 29% बजट का हिस्सा खर्च नहीं किया गया। कृषि के क्षेत्र में 18,668 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया। 16,823 करोड़ रुपए खर्च किया गया। लगभग 10% बजट खर्च नहीं किया गया। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 32,771 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। 28,272 करोड़ रुपए खर्च किया गया। 14% बजट का हिस्सा खर्च नहीं किया गया। सिंचाई के क्षेत्र में और बाढ़ के क्षेत्र में 22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। 14,422 करोड़ रुपए खर्च किया गया। 35% पैसा खर्च नहीं किया गया। बिजली के क्षेत्र में इन्होंने बजट बढ़ाया, लेकिन वास्तविक जो बजट है ये दिखा रहे हैं कि 14% अधिक बजट खर्च किया गया, लेकिन उसका भी मैं अभी आंकड़ा दूंगा आपको। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 41,286 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। 38,688 करोड़ रुपए खर्च किया गया। 6% पैसा खर्च नहीं किया गया। सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में 38,338 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। 36,223 करोड़ रुपए खर्च किया गया। 6% पैसा खर्च नहीं किया गया। अब उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की अंतिम बात कर ले। उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग, जिसको तमाम आवश्यकताएं होती हैं अपनी पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए, और उनको तो बाकी कामों में लगा रखा है, बुलडोजर चलाने में, नफरत फैलाने में। 35,579 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। 28,760 करोड़ रुपए खर्च किया गया। 19% बजट का हिस्सा खर्च नहीं किया गया। ये बजट का निर्धारण कैसे करते हैं? जैसे बजट में प्रावधान इन्होंने 24-25 के लिए रखा 1,335 करोड़ रुपए शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए। फिर एक संशोधित बजट लेके आए जिसका आप लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब मेन बजट आता है उसकी चर्चा होती है, बजट आ गया, लेकिन बीच में जो रिवाइज्ड बजट आता है, संशोधित बजट जो आता है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती। तो बीच में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक संशोधित बजट प्रस्तुत किया। वो किया 84,985 करोड़ रुपए का, यानी कि जो बजट इन्होंने निर्धारित किया था 2023-24 में, 2024-25 में उसको घटा के इन्होंने 15% कम कर दिया। और अभी 25-26 के लिए इन्होंने 1,03,553 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमने बजट को 22% बढ़ा दिया। ये चालाकी आप देखिए, पहले 15% घटाया और फिर जो घटाया हुआ बजट है उसमें थोड़ा अमाउंट जोड़ के कह रहे हैं हमने 22% बढ़ा दिया जो पिछली बार का बजट था। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता क्या है? आपने हर सेक्टर की एक तरीके से कहें तो बैंड बजा रखी है। तो इसलिए ये जो बजट आपने प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश का, इस पे एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि कितना आपने बजट निर्धारित किया और कितना आपने बजट खर्च किया है। गुमराह करने के बजाय ये आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ आपका एक ही काम है दिन रात हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, लोगों को बांटना, लेकिन जो उनके कल्याण की बात है वहाँ कोई काम नहीं करना है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख बच्चे 8 महीने के अंदर सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का आंकड़ा है जो पार्लियामेंट में दिया गया जयंत चौधरी जी के द्वारा, जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार के। आसाम में इसी प्रकार से 65,000 बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल की
शिक्षा छोड़ी है? ये गंभीर प्रश्न है। जब आपको सरकारी स्कूल बनाने की जरूरत है, अस्पताल बनाने की जरूरत है, जल आपूर्ति पहुंचाने की जरूरत है, सिंचाई की सुविधा देने की जरूरत है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, तो आप सिर्फ पूरे प्रदेश को एक नफरत के एजेंडा में झोंक के ना रोजगार का सृजन कर रहे हैं, ना कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं, ना शिक्षा के क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा? तो मैं चाहता हूं कि मोदी जी जब इस बार आए और योगी जी से जब प्रश्न किया जाए तो उनसे पूछा जाए कि भाई ये डबल इंजन की आपकी जो सरकार है, ये सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है और सिर्फ खोखले वादे हैं। जनता के लिए काम करने की जहां तक बात है, सच्चाई में ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आपने प्रदेश के लिए सिर्फ धोखेबाजी करने का काम किया है, जनता के लिए काम नहीं किया।